नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ईसा खेल, मियांवाली का वो इलाका जहां आजकल बच्चे खौफजदा और माँ बाप परेशान हैं, और वजह है 4 साला महानूर जो अचानक घर से गायब हुई और अगले दिन उसकी गर्दन कटी लाश जंगल से मिली। पुलिस को पहला ख्याल आया दुश्मनी का, क्योंकि इलाके में ये वबा आम है। लेकिन जब ये ख्याल गलत साबित हुआ तो फिर सोचा कि शायद किसी जहनी मरीज ने ज्यादती के बाद ज़िबा कर डाला। लेकिन जब ये शक भी गलत निकला तो फिर ये केस उलझनों की एक गठरी बन गया। पुलिस के माहिर अफसरान ने बड़ी मुश्किल से इस गठरी को खोला है तो अंदर से पीरी मुरीदी का एक ऐसा गठजोड़ बरामद हुआ है कि आप देखेंगे ना तो आपको भी जलाल आ जाएगा। बच्चे दुनिया की वो सजावट हैं जिन्हें देखकर मौत का ख्याल तक नहीं आता, मगर ईसा खेल की नन्ही महानूर का मामला ऐसा नहीं। इसके वालिद मोहम्मद हुसैन ने जियो FIR को बताया है कि बच्चे किस वक्त गायब हुई उन्हें कोई अंदाजा नहीं। वजह ये है कि पड़ोस में शादी की तकरीब चल रही थी, जहां मोहल्ले भर की खवातीन और बच्चों ने डेरा जमा रखा था। लिहाजा इब्तिदा में यही ख्याल किया गया कि बच्ची वहीं होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ तो उसकी तलाश शुरू हो गई। इलाके भर में ढूंढने के बावजूद जब उसका सुराग न मिला तो पुलिस को इत्तला दी गई। इसी दौरान किसी ने मोहम्मद हुसैन को बताया कि दरिया के नजदीक जंगल में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है। इत्तला मिली उत्थे गुरेड़े लांदा पे उसले से ते बन तू भई कोई बच्ची दी लाश तले कच्चे पई हुई। वो बात उत्थे गए, उत्थे बाद टेलीफोन कीता, मेरे वड्डे साले ने भी बच्ची दे रंग में कोई 10 केरे रंग दे। महानूर के कत्ल की इत्तला पुलिस को भी मिल चुकी थी कि लाश पड़ी हुई है, लिहाजा वो जाए वक़्वे पर पहुंच गई। जंगल की खुरदुरी जमीन पर महानूर इस हालत में मिली कि बेनूर आंखें आसमान को तक रही थी और नाजुक सा गला कटा हुआ था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश शुरू कर दी। जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ है तो बहुत ज़्यादा खौफ व राज जो है वो ईसा खेल के इलाके में फैल गया, और हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया ये कि एक बच्ची जिसकी उम्र 4 साल है सिर्फ, और उसको जो लेके जाता है कोई आदमी और जाके उसको मर्डर कर देता है, वो भी बड़े बुरे तरीके से, यानी कि उसको जिस तरह ज़बह किया गया है। उसके बाद फिर हमने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया कि पहले ये खदशा था कि कहीं ये कोई किसी रेप केस का हिस्सा ना हो, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने उस वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन किया, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित नहीं हुई तो पुलिस ने दुश्मनी के पहलू पर काम करना शुरू किया, लेकिन पुलिस की सोच को इब्तिदाई में ब्रेक लग गया। इसकी वजह वुरसा थे जिन्होंने पुलिस पर वाज़ेह किया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इस मौके पर इलाका SHO परेशान हुआ तो आला सरान ने मामला अपने हाथ में ले लिया। एक टीम बन गई, उसमें DSP ईसा खेल जो है अपने जफर इकबाल साहब, उसको हमने टास्क दिया और SHO को इंचार्ज CIO को उनके साथ अटैच किया। हमारे इन्फॉर्मर्स थे जो कि इनके घरों में इर्द गिर्द के इलाकों में उन्होंने जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और उसके बाद फिर हमें कुछ सस्पेक्ट्स का पता चला। हमने तफ्तीश शुरू की तो हमें लाश के करीब से खून आलूद सीमेंट के गट्टू मिले। उन गट्टुओं को सामने रखते हुए हमने तफ्तीश शुरू की तो उनके एक पड़ोस में उनका रिश्तेदार था फिदा मोहम्मद, जो मिस्त्री का काम करता था। इस पे हमें शक गुजरा तो हमने इसको जब डील किया और इसके घर की तलाशी ली तो वो गट्टू उसी सीमेंट के भी मिले। फिर उसके बाद आगे बात चली तो फिर साबित हुआ कि ये जब बंदे को हमने इंटरोगेशन में लेके आए तो उसने फिर इंकशाफ किया कि हाँ उसने किसी जादुई अमल के लिए, काले इल्म के लिए इस बच्ची को किसी कहने पे ये हरकत की है। और फिर वो सारे लोग जो थे वो अरेस्ट हो गए और बात फिर जो है वो क्लियर हो गई कि बेसिकली ये जहालत, लाइल्मी और जिस तरह लोगों की हैं तसव्वुरात हैं चीज़ों के बारे में, उस वजह से ये वाक़या हुआ। पीर बेसिकली उसका ये कहना है कि पीर वो आदमी है जिसने उसको ये बताया कि अगर आप इस तरह करें तो इससे फिर खास कुव्वत आएगी और उसके बाद फिर आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा औलाद का। ये है मुल्जिम फिदा हुसैन जो वुरसा का करीबी रिश्तेदार भी है। इसके हवाले से जो मालूमात सामने आई उनके मुताबिक माजी में वो मोहब्बत की शादी के लिए एक आमिल के पास गया। आमिल ने उसे एक तावीज़ थमाकर दावा किया कि जा बच्चा महबूबा के साथ तेरी शादी 120 दिन के अंदर हो जाएगी।
عجیب بات یہ ہے کہ فدا کی شادی 90 دن کے اندر ہو گئی، یوں عامل پر اس کا اعتقاد پختہ ہو گیا۔ پھر شادی کے 2 سال بعد بھی اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو وہ دوبارہ عامل کے پاس پہنچ گیا۔ تفتیش کے دوران فدا حسین نے پولیس کو بتایا ہے کہ پیر صاحب نے اسے کہا کہ اگر وہ 4-5 سال کے کسی بچے کا گلا 3 جگہ سے کاٹے اور خون ایک پیالے میں بھر کر اس کے پاس لائے تو وہ ایک ایسا عمل کرے گا جس کے ذریعے اس میں باپ بننے کی غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ جرم ہے جسے فدا حسین نے تو مان لیا لیکن عامل صاحب نہیں مان رہے۔ چھری نال ذبح کر کے تیوا تو دا خون ایک ڈبے چ پا کے میں شام نال تے بھئی دوجے دن پجا دیتا، انہاں کہ اتوار والے دن تھوڑا کام تھی، اس تو بعد گٹو چ پا کے میں رکھ دیتے کمرے چ، بھئی شام تھی سی نا تے میں جنگل چ وا سیمٹ والے گٹواں ڈواں چ پا کے میں جنگل چھٹ کے آ گیا۔ یہ سراسر میرے تے الزام لینا پیا، کوئی اس نال میرا ذاتی اتنی کوئی دشمنی انہاں نال اگر طبیعت ہی ثابت کرے نا واتی میرے کو تھائی اس کو چھوڑ دے، میرے کو جہاں آ کے نا تو جیل لگے ہوئے میرے کو قتل کر دیا۔ میرے کھڑے 10 بجے نال بلوڑی کھسی تو میرے کو دسا بھالا نہیں تو نال پھردا رہے۔ عامل اپنا جرم بھلے ہی قبول نہ کرے لیکن شواہد بتا رہے ہیں کہ فدا حسین نے بچی کو اسی کے کہنے پر ذبح کیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو فدا خون سے بھرا ڈبہ لے کر اس کے پاس نہ جاتا۔ دوسری طرف عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے خلاف سخت ترین قوانین بنائے، ورنہ اس طرح کے المیے جنم لیتے رہیں گے۔ GeoFIR کے لیے کیمرہ مین ممتاز علی کے ساتھ عنایت اللہ نیازی، میاں والی۔